नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि अभी आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। तो इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिन होटल, मोटल और रेस्तरां के लाइसेंस की वैधता लॉकडाउन अवधि में खत्म हो गई थी, उनकी वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने दी है। चीन के ऐप्स की बढ़ती निगरानी के बीच अमेजॉन ने अपने कर्मचारियों से मोबाइल से टिकटॉक ऐप हटाने को कहा है। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। राजस्थान में कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखाता जा रहा है। शुक्रवार को भी 611 रोगियों के साथ कुल आंकड़ा 23,000 को पार करते हुए 23,174 तक पहुंच गया। वहीं 6 मौत भी हो गई। कुल मौत अब 497 हो गई है। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट में नो रीडर और बाबू भी संक्रमित पाए गए। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप से डाटा एक्सेस समेत 79 सवालों के जवाब मांगे हैं। इसके लिए उन्हें 22 जुलाई तक का समय दिया गया है। अगर तय अवधि तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। एशिया के सबसे अमीर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स ऑफ बैंक चाइना ने भारत के एचडीएफसी में खरीदी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना में यह खुलासा हुआ है। देश की आबादी में महिलाओं को सुधारों को लेकर एक सुखद खबर है। 15 साल से ज्यादा आयु वर्ग में महिलाओं की आबादी पुरुषों से 0.6% अधिक हो गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आबादी का एक पैटर्न लगभग एक सा है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जिलों को दी जाने वाली रैंकिंग में राजस्थान के सभी 33 जिलों में से 194.34 के स्कोर के साथ हनुमानगढ़ पहले स्थान पर रहा। दूसरा स्थान जयपुर जिले का रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने अपनी सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मार्च 2020 के एग्जाम स्कोर से पहले स्थगित कर दिए गए थे और ये पहले 17 जुलाई को करवाया जाना था, लेकिन अब उन्हें निरस्त ही कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए गाय या अन्य कोई पशु पालता है तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन इस कारण नहीं काट सकते कि वह गौशाला चला रहा है। घर में एक पशु पालना गौशाला की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। राजस्थान के 292 सरकारी कॉलेजों के छात्र अब यूजी पीजी की डिग्री के साथ ही स्किल यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी ले सकेंगे। इसको लेकर राजस्थान राज्य स्किल इसके लिए और कॉलेज आयुक्तालय के बीच एक एमओयू हुआ है। भारतीय नर्सिंग परिषद ने 50,000 से अधिक नर्सिंग छात्रों को राहत दी है। कोरोना के चलते भारतीय नर्सिंग परिषद ने छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में प्रमोट करने का निर्णय लिया है और इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दुनिया में अफ्रीकी देश नाइजर युवा आबादी वाला सब दुनिया का पहला देश है। यहाँ के लोगों की औसत आयु मात्र 15.2 वर्ष है। भारत में 15 से 59 वर्ष की अवधि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आबादी का 60% हिस्सा इसमें आता है। 1820 तक एक छोटे से वर्ग को सुखी जीवन की सुविधाएं हासिल थी। 94% लोग बहुत गरीब थे, लेकिन यूएन के मुताबिक इन 200 सालों में दुनिया ने आबादी के 94% हिस्से को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क के प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर दी जाने वाली पेनल्टी और ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत योजना की है। इसकी अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान में मानसून 15 दिन पहले आया, लेकिन मानसून का दौर इतना धीमा पड़ गया कि बहुत कम बारिश हो रही है। इसी के चलते एक बार फिर गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार कई शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। राजस्थान सहित शुक्रवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने परिवार की खुशहाली की कामना के साथ साथ नाग देवता का भी पूजन किया। कोरोना महामारी का सबसे बड़ा असर
और बुरा असर एविएशन इंडस्ट्रीज पर पड़ा। लेकिन अब एशियाई देशों में बढ़ रही घरेलू उड़ानों की वजह से वैश्विक एविएशन इंडस्ट्रीज को रफ्तार मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के रीवा में बने एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को शुक्रवार को देश को समर्पित कर दिया। इस पावर प्लांट से 24 मेगावाट बिजली सीधे 24% बिजली सीधे दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी। रीवा सौर परियोजना में हर साल 15.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कई करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर इसका माना जा रहा है। और ऊर्जा प्लांट में कुल 3 इकाइयां हैं। परियोजना से पैदा हुई बिजली का 76% हिस्सा प्रदेश के पावर मैनेजमेंट कंपनी को मिलेगा और बिजली की कीमत 2.27 रुपए प्रति यूनिट है, जो न्यूनतम है। देश में देसी ऐप्स की बढ़ती मांग के बीच लाइफ स्टाइल कंटेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेल ने 50 लाख से ज्यादा सक्रिय विदेश के साथ साथ ट्विटर और पिंटरेस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे कल कानपुर की एक मुठभेड़ में मारा गया। बता दें कि बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो गैंगस्टर पर बेस्ड थी। इन फिल्मों में संजय दत्त, अजय देवगन, जॉन इब्राहिम और मनोज वाजपेयी सहित कई एक्टर्स भी कुख्यात गैंगस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। वहीं अब खबर सामने आई कि विकास दुबे का किरदार जल्द ही मनोज वाजपेयी निभाने जा रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री जोहरा सहगल का निधन कल 102 साल की उम्र में 2014 में हो गया था। पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाली जोहरा सहगल ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की। जोहरा सहगल पृथ्वीराज कपूर से लेकर उनके परिवार की चौथी पीढ़ी रणवीर कपूर तक के साथ अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। उनका जन्म सहारनपुर में ढोली खाल के पास मोहल्ला दाऊद सराय में 1912 को हुआ था। वहीं देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं देश में कोरोना से मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड के अनुसार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। सरकारी डेटा के अनुसार कोरोना से मरने वाले 85% लोग इसमें पाए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।